भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन एक गुप्त चीज जरूर खा लेना, इतना धन आएगा कि संभल नहीं पाओगे। ये केवल एक वीडियो का शीर्षक नहीं है, ये स्वयं माँ लक्ष्मी का वो गुप्त संकेत है जो शास्त्रों के पन्नों में कहीं दबा हुआ था। आप जीवन भर मेहनत करते हैं फिर भी तिजोरी खाली क्यों है? क्योंकि आप नहीं जानते कि संक्रांति के पावन दिन आपके पेट में जाने वाला एक ग्रास, एक निवाला आपके 7 जन्मों की गरीबी मिटा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक गलत चीज खाने से आप राजा से रंग बन सकते हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा और गुप्त होता है। बहुत से परिवार आज सिर्फ इसलिए कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस महा उपाय को मामूली समझकर छोड़ दिया। भक्तों सावधान, ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। आज हम आपको वो गुप्त भोग बताएंगे जिसे मकर संक्रांति पर खाते ही दुर्भाग्य घर छोड़कर भाग जाता है। इसलिए हम चेतावनी देते हैं, इस वीडियो को मजाक में न लें। इसे छूना या आधा अधूरा देखना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें, आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, उस गुप्त वस्तु के बारे में जानने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 14 जनवरी 2026 का दिन इतना खतरनाक और इतना चमत्कारी क्यों है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति वह समय है जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पिता और पुत्र का मिलन होता है। इसी दिन से देवताओं का दिन यानी उत्तरायण शुरू होता है, यानी स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन भक्तों, 2026 की मकर संक्रांति बहुत अलग है। बहुत से लोग जो खुद को ज्ञानी समझते हैं वे आपको कहेंगे कि इस दिन खिचड़ी खानी चाहिए, चावल और दाल की खिचड़ी। लेकिन सावधान, यही वो गलती है जो आपको बर्बाद कर सकती है। क्यों? ध्यान से सुनिए। 14 जनवरी 2026 को शततिला एकादशी, शतिला एकादशी भी पड़ रही है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है और गरु पुराण गवाह है कि एकादशी के दिन चावल खाना साक्षात मांस खाने के बराबर पाप माना जाता है। अगर आपने पुरानी आदत के अनुसार इस बार संक्रांति पर चावल या खिचड़ी खाई तो पुण्य मिलना तो दूर, आप ब्रह्म हत्या समान पाप के भागी बन जाएंगे और माँ लक्ष्मी उसी क्षण आपके घर से रूठकर चली जाएंगी। तो फिर वो गुप्त चीज क्या है जिसे खाने से धन वर्षा होती है? भक्तों, वह दिव्य भोजन है काला तिल और गू। जी हाँ, काला तिल और गू। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारिक है। शास्त्रों में काले तिल को शनिदेव और पितरों का प्रतीक माना गया है और गू को सूर्य देव का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन जब आप काले तिल और गू का सेवन करते हैं तो आप एक साथ सूर्य और शनि दोनों ग्रहों को शांत कर देते हैं। एक तरफ सूर्य देव आपको मान सम्मान और स्वास्थ्य देते हैं, तो दूसरी तरफ शनिदेव आपके जीवन से सारी रुकावटें और दुर्भाग्य हटा देते हैं। नियम यह है, मकर संक्रांति की सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने पितरों और सूर्य देव को हाथ जोड़कर याद करें, फिर इस तिल और गुज को प्रसाद समझकर खाएं। बप्पे बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे तिल का आकार छोटा होता है लेकिन तेल भरपूर होता है, वैसे ही यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में भरपूर धन भर देता है। जो लोग इस दिन तिल खाते हैं और तिल का दान करते हैं उनके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। इसलिए 2026 में चावल की खिचड़ी को भूल जाइए और तिल गुण के इस महा उपाय को अपनाइए। भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए। आपने सही चीज खा ली, पुण्य कमा लिया,
लेकिन अगर आपके घर का दरवाजा ही दरिद्रता गरीबी ने रोक रखा है तो माँ लक्ष्मी अंदर कैसे आएंगे। शास्त्र कहते हैं जहाँ सफाई वहीं खुदाई नहीं, बल्कि जहाँ स्वच्छता वहीं प्रभु का वास। मकर संक्रांति से पहले यानी 14 जनवरी के सूर्योदय से पहले अपने घर से इन अशुभ चीज़ों को निकाल कर फेंक दीजिए, वरना आप चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लें बरकत नहीं होगी। पहली चीज है टूटा हुआ शीशा या कांच। भक्तों, वास्तु शास्त्र में दर्पण को आपका भाग्य माना गया है। अगर घर में कोई भी कांच चटका हुआ या टूटा हुआ है और आप उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को रोज आमंत्रित कर रहे हैं। टूटा कांच घर में राहु का वास बनाता है, जो मानसिक तनाव और झगड़े पैदा करता है। इसे तुरंत घर से बाहर करें। दूसरी चीज, मुरझाए हुए या सूखे फूल। कई लोग भगवान पर चढ़ाए हुए फूल महीनों तक मंदिर में रहने देते हैं। यह घोर पाप है। सूखा हुआ फूल एक लाश के समान होता है जिसमें से प्राण निकल चुके हैं। यह घर में मृत्यु तुल्य ऊर्जा और उदासी फैलाता है। संक्रांति की नई सुबह से पहले पुराने फूलों को किसी नदी या पेड़ की जड़ में विसर्जित कर दें। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज, मकड़ी के जाले। भक्तों, घर के कोनों में लगे जाले सिर्फ गंदगी नहीं है, ये आपके कर्ज का जाल है। जिस घर में छत पर जाले लटकते हैं उस घर का मुखिया हमेशा कर्ज और उलझनों में फंसा रहता है। जैसे मक्खी जाले में फंसती है वैसे ही आपकी किस्मत भी फंस जाती है। मकर संक्रांति से पहले घर का कोना कोना साफ होना चाहिए। चौथी वस्तु, पुराने फटे हुए जूते चप्पल। अक्सर हम पुराने जूते सीढ़ियों के नीचे या स्टोर रूम में यह सोचकर रख देते हैं कि कभी काम आएंगे, लेकिन याद रखिए पैर शनि का स्थान है। फटे और बेकार जूते घर में रखने से शनिदेव कुपित होते हैं और बनते काम बिगड़ने लगते हैं। संघर्ष बढ़ता है, सफलता नहीं मिलती। इस संक्रांति पर अपने घर से ऐसी सारी पनौती को बाहर निकाल फेंकिए। पांचवी चीज, बंद पड़ी घड़ियां और जंग लगे ताले। घड़ी आपका समय है और ताला आपकी किस्मत। अगर घर में बंद घड़ी है तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय भी रुका हुआ है, और अगर जंग लगा बिना चाबी का ताला रखा है तो वह आपके भाग्य के दरवाजे बंद कर रहा है। इन्हें या तो ठीक करवा लें या कबाड़ में दे दें, लेकिन घर में रखकर अपनी तरक्की को न रोकें। भक्तों, यह सफाई कोई साधारण झाड़ू पोछा नहीं है, ये अपने जीवन से नकारात्मकता को उखाड़ फेंकने का एक अनुष्ठान है। जब घर से यह कचरा निकलेगा तभी वहाँ सकारात्मक ऊर्जा के लिए माँ लक्ष्मी के लिए जगह बनेगी। भक्तों, जरा रुकिए और अपने आसपास देखिए, क्या अभी मैंने जिन चीज़ों का नाम लिया उनमें से कोई एक भी चीज़ आपके घर में मौजूद है? क्या आपके छत पर कबानपरा है या स्टोर रूम में कोई बंद घजी छिपी है? शर्माइए मत और ना ही डरिए। हम सब इंसान हैं और गलतियां हम सब से होती हैं, लेकिन समझदार वही है जो समय रहते अपनी गलती सुधार ले। मुझे अभी इसी वक्त कमेंट करके सच सच बताइए, क्या आप भी अनजाने में ये गलतियां कर रहे थे? अगर हाँ तो आज ही संकल्प लीजिए कि मकर संक्रांति से पहले इन्हें घर से बाहर करेंगे, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए और अपने घर की शुद्धि के लिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय माँ लक्ष्मी। आपका यह एक कमेंट ब्रह्मांड में यह संदेश भेजेगा कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। याद रखिए, जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तभी सुधार का रास्ता खुलता है। भक्तों, घर की सफाई तो हो गई, अब बारी है घर को सजाने की। लेकिन सजावट फैंसी शो पीस से नहीं बल्कि उन दिव्य वस्तुओं से करनी है जो साक्षात माँ लक्ष्मी को खींचकर आपके द्वार तक ले आती हैं। 14 जनवरी 2026 को अगर आप बाजार से ये 5 चीज़ें या इनमें से कोई एक भी चीज़ घर ले आते हैं तो समझिए आपने अपने घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पहली चीज है धातु का कछुआ। भक्तों, भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कछुआ स्थिरता का प्रतीक है। जिस घर में पीतल या चांदी का कछुआ उत्तर दिशा में रखा होता है वहाँ धन आता तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात वह धन टिकता है, पानी की तरह बह नहीं जाता।
दूसरी वस्तु दक्षिणावर्ती शंख। समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी से पहले शंख रत्नों के रूप में निकला था, इसलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन इसे घर लाकर पूजा स्थान पर रखें। जिस घर में शंख की ध्वनि गूंजती है वहाँ से दरिद्रता वैसे ही भाग जाती है जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हिरण भागते हैं। तीसरी चीज लघु नारियल। ये सामान्य नारियल से बहुत छोटा होता है लेकिन इसकी शक्ति अपार है। इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें, ये चुंबक की तरह पैसे को खींचता है। चौथी चीज मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोर पंख। यह सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि एक रक्षक है। अगर आपके घर में अक्सर नजर लगती है, बच्चों को डर लगता है या राहु का दोष है, तो इस संक्रांति पर मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा दें, सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाएगी। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी का पौधा। अगर घर में तुलसी सूखी है या नहीं है तो इस दिन नई तुलसी जरूर लगाएं। तुलसी केवल पौधा नहीं, वह घर का रडार है। मुसीबत आने से पहले तुलसी सूखकर आपको संकेत दे देती है। लेकिन भक्तों, बाजार से चीज़ें खरीद लेना बहुत आसान है, पैसे फेंको सामान आ जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का असली खजाना दुकान पर नहीं मिलता, वो मिलता है आपके भाव में, आपके कर्म में। मैं आपको एक बहुत पुरानी दिल को छू लेने वाली कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन यह कहानी आपकी आत्मा को जगा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था कि उसके घर में खाने को दाने नहीं थे, तन पर फटे कपड़े थे। मकर संक्रांति का दिन आया, पूरा गांव उत्सव मना रहा था। अमीर सेठ सोने की मोहरें दान कर रहे थे, गाय दान कर रहे थे, बबे बबे भंडारे लगा रहे थे, सब अपनी रईसी दिखा रहे थे। माधव अपनी टूटी झोपड़ी में बैठा रो रहा था। वह भगवान से बोला, हे प्रभु, आज इतना बड़ा दिन है, सब तुझे कुछ न कुछ दे रहे हैं, पर मैं बदनसीब, तुझे क्या दूं, मेरे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है। तभी उसे याद आया, घर के एक कोने में मिट्टी के बर्तन में मुट्ठी भर काले तिल और थोड़ा सा पुराना गुड़ बचा हुआ था। बस वही उसकी कुल जमा पूंजी थी। वह उसे मुट्ठी में भींचकर मंदिर की ओर चला। रास्ते में ठंड से ठिठुरता हुआ एक बूढ़ा भिखारी उसे मिला। भिखारी ने ओ पजने के बर्तन में एक सार खरोबा था। कांपते हुए हाथ फैलाए और कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माधव ने देखा भिखारी की हालत उससे भी खराब थी। माधव की आंखों में करुणा भर आई। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी मुट्ठी में दबे वो आखिरी काले तिल और गुड़ उस भिखारी की हथेली पर रख दी और मन ही मन कहा, हे नारायण, ये आपके लिए है। भिखारी ने खाया, मुस्कुराया और चला गया। माधव खाली हाथ लेकिन भरे हुए दिल के साथ घर लौटा। उस रात वह भूखा सोया, लेकिन उसे नींद बहुत सुकून की आई। समय बीता, माधव की मृत्यु हुई और वह यमराज के दरबार में पहुंचा। वहां चित्रगुप्त सबके कर्मों का हिसाब कर रहे थे। एक तरफ उन अमीर सेठों का हिसाब हो रहा था जिन्होंने मकर संक्रांति पर सोने के पहाड़ दान किए थे, पर उनके मन में अहंकार था। दूसरी तरफ माधव खड़ा था। चित्रगुप्त ने तराजू के एक पलड़े में सेठों का सोना रखा और दूसरे पलड़े में माधव के द्वारा दान किए गए वो मुट्ठी भर तिल रखे। और चमत्कार हुआ, माधव के मुट्ठी भर तिल वाला पलड़ा भारी हो गया और सोने वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, दान का वजन वस्तु से नहीं, त्याग से होता है। उन सेठों ने अपने अतिरिक्त धन से दान किया, लेकिन माधव ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। उस दिन वह भिखारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान की परीक्षा थी। भक्तों, इस कहानी का सार यही है। 14 जनवरी 2026 को आप क्या दान करते हैं ये मायने नहीं रखता। आप 1 रुपया दें या 1 लाख, अगर उसमें अहंकार है तो वह धूल के बराबर है। और अगर आप सच्चे दिल से अपनी मेहनत की कमाई से किसी गरीब को 1 पैकेट बिस्किट या मुट्ठी भर तिल भी खिला देते हैं तो वह दान तीनों लोगों की संपत्ति से बड़ा है। इसीलिए इस बार जब दान करें तो हाथ से नहीं, दिल से करें,
क्योंकि भगवान आपकी जेब नहीं, आपकी नीयत देखते हैं। भक्तों, अब आप समझ गए हैं कि क्या दान करना है और क्या त्यागना है। अब हम आते हैं उस विशेष विधि पर जिसे अगर आपने 14 जनवरी 2026 की सुबह सही तरीके से कर लिया तो आपके शरीर और आत्मा के सारे पाप धुल जाएंगे। सबसे पहले तारीख को अपने दिल में छाप लें, 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार। इसी दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि इस दिन षटतिला एकादशी भी है, इसलिए पानी का महत्व अमृत के समान हो जाता है। अब स्नान की विधि को ध्यान से सुनिए। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन अगर आप गंगा तट पर नहीं जा सकते तो निराश ना हो, आप अपने घर के बाथरूम को ही तीर्थ बना सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठें, नहाने की बाल्टी में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें। अगर गंगा जल नहीं है तो मन में माँ गंगा का स्मरण करें और गंगे च यमुने चैव मंत्र बोलें। इसके बाद बाल्टी में थोड़े से काले तिल जरूर डालें। याद रखिए, एकादशी के दिन तिल के पानी से स्नान करना हजारों गायों के दान के बराबर पुण्य देता है। जब आप इस पानी से नहाएं तो ये भाव रखें कि आपके शरीर के रोग और दुर्भाग्य काले तिल के साथ बहकर जा रहे हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही तरीका जान लीजिए। नहाने के बाद गीले वस्त्रों में ही या साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना अनिवार्य है, लेकिन बहुत से लोग गलत तरीके से जल देते हैं। सही तरीका यह है कि एक तांबे का लौटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें, उसमें एक चुटकी रोली यानी लाल चंदन, थोड़े से काले तिल, थोड़ा गुड़ और एक लाल फूल डालें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करें, अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाएं और धीरे धीरे जल की धारा छोड़ें। ध्यान रहे, जल की गिरती हुई धार के बीच से आपको सूर्य भगवान के दर्शन करने हैं। जल देते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः। जो जल जमीन पर गिरे उसे लांघें नहीं, उस जल को अपनी उंगलियों से छूकर अपने माथे और आंखों पर लगाएं। यह सूर्य का तेज है, इसे अपने भीतर उतारें। अब भोजन का नियम और अंतिम चेतावनी सुनिए। एक बार फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, 14 जनवरी 2026 को घर में चावल, खिचड़ी या रोटी न बनाएं। इस दिन केवल फलाहार करें या कुट्टू और सिंघाड़े का आटा खाएं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि तिल और गुड़ के लड्डू का भोग भगवान विष्णु और सूर्य देव को लगाकर उसे ही प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यह छोटा सा त्याग आपके वंश की रक्षा करेगा। भक्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, अमीर वह नहीं है जिसके पास तिजोरी भरी है, अमीर वह है जिसके पास ईश्वर का आशीर्वाद और संतोष है। मकर संक्रांति हर साल आती है, लेकिन 2026 का ये संयोग बार बार नहीं आएगा। आज आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि इस वीडियो को अभी बंद करें और अपनी पुरानी आदतों में, उसी गरीबी और क्लेश में वापस चले जाएं। दूसरा रास्ता है कि आज ही, अभी इसी पल अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लें, घर की सफाई करें, मन की सफाई करें और 14 जनवरी को श्रद्धा भाव से दान करें। चुनाव आपका है। याद रखिए, कर्मों की आवाज़ शब्दों से ऊंची होती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शास्त्रों में इसे ज्ञान दान कहा गया है। क्या पता आपके एक शेयर से किसी गरीब के घर में रोशनी हो जाए, और जब किसी और का भला होता है तो उसकी दुआ आपको ही लगती है। ऐसी ही दुर्लभ और रहस्यमयी जानकारियों के लिए जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ईश्वर का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या जय सूर्यदेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ईश्वर आप सभी की झोली खुशियों से भर दे। शुभ मकर संक्रांति। ओम शांति शांति शांति।